कि जो ढूंढना है तो हिम्मत न हार, थक के न बैठ, वो देख गर्द सी उड़ती है आ रहा है कोई। जो ढूंढना है तो हिम्मत न हार, थक के न बैठ, वो देख गर्द सी उड़ती है आ रहा है कोई। खिजा का जिक्र न कर, बुए गुल का नाम न ले, बदल बदल के तमाशे दिखा रहा है कोई। खिजा का जिक्र न कर, बुए गुल का नाम न ले, बदल बदल के तमाशे दिखा रहा है तो कोई। और खुदा पे छोड़ दे ना खुदा सफीने को, समझ समझ के ये तूफान उठा रहा है कोई। खुदा पे छोड़ दे ना खुदा सफीने को, समझ समझ के ये तूफान उठा रहा है कोई। और चमन में फूल, सदफ में गोहर, फलक पे नुजूम, यकीन है कि कहीं मुस्कुरा रहा है कोई। ये वो शेर हैं जो मैंने उनसे वाली भाई से सुने थे, मुझे वो शेर याद आए। और जाहिर बात है ये सूफियाना मुशायरा है, महबूब के ऊपर शायरी पढ़ी जा रही है। और महबूब जो होता है वो मुज़क्कर होता है। एक बार दो लोगों में बहस छिड़ गई, एक ने कहा कि महबूब मुअन्नस होता नहीं, दूसरे ने कहा मुज़क्कर होता है। कहने लगे आप साबित कीजिए कैसे मुज़क्कर होता है। तो उसने कहा कि अगर महबूब मुज़क्कर ना होता तो मोमिन खा मोमिन का शेर इस तरह से होता कि तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। तो शेर का पूरा मजा खत्म हो जाता। आइए हजरात, क्योंकि बीच बीच में मैं इस तरह की बात भी कर लेता हूँ, हालांकि ये सूफियाना मुशायरा है, सूफी साहब से बहुत लगाव है। सबसे बड़ा मेरा इनका रिश्ता ये है कि मेरे पीर भाई हैं। हजरत सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के ये भी मुरीद हैं, मैं भी उनका मुरीद हूँ। लेकिन ये मुझसे बहुत सीनियर मुरीद हैं, मैं इनसे जूनियर मुरीद हूँ। इस वजह से कि ये बचपन से उनके साथ रहे हैं, मैं जवानी में उनके साथ आया, बचपन से मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। आइए हजरात, इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ, खरगाम एक ऐसा कस्बा जहाँ पे औलिया अल्लाह भी हुए हैं, जहाँ पे शोराए कराम भी हुए हैं, अदीब और सुखनवर भी हुए हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर इखलाक खरगामी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से आप सभी हजरात को नवाजें। जनाब डॉक्टर इखलाक खरगामी माइक पर। अर्ज किया है कि संग को मोम करे, मोम को पत्थर कर दे। क्या बात है, संग को मोम करे, मोम को पत्थर कर दे। संग को मोम करे, मोम को पत्थर कर दे, वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। क्या बात है, क्या बात है। वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और मौत के बाद ही तू सबको अगर मिलता है तो मेरा आज ही मर जाना मुकद्दर कर दे। क्या बात है। मौत के बाद ही तू सबको अगर मिलता है, वाह 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 वाह, तो मेरा आज ही मर जाना मुकद्दर कर दे। और चाहे समाप्त कीजिए। हाजिर कर रहा हूँ कि जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए वहां पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। जहां हुसैन का या करबला का नाम आए वहां पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। और अदब के साथ खड़े होकर उनका जिक्र करो, जमीन पे बैठ जम नहीं पिया जाता। क्या बात है, अदब के साथ। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत मोहब्बतें। वाह 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 वाह, जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए वाह वाह वाह, वहां पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। वाह वाह वाह, और अदब के साथ खड़े होकर उनका जिक्र करो, जमी पे बैठ के जमजम नहीं पिया जाता। आज का ये सूफियाना मुशायरा, एक मतला एक शेर सूफी इजहार साहब के हवाले से, उनके तवस्सुल से आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। समाप्त कीजिए। मतला इस तरह से है कि मार्फत के महो अख्तर है मेरे हुजरे में। क्या बात है। बहुत ही मोहतरम शख्सियत वासिफ फारूकी साहब और रिजवान फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं, शकील गयावी। समाप्त कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कि मार्फत के महो अख्तर है मेरे हुजरे में, मैं कलंदर हूँ, कलंदर है मेरे हुजरे में। क्या बात है, क्या बात है। महो अख्तर है मेरे हुजरे में, वाह वाह वाह, मैं कलंदर हूँ, कलंदर है मेरे हुजरे में। और जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, चंद ईरानी कबूतर है मेरे हुजरे में। क्या बात है। जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, चंद ईरानी कबूतर हैं मेरे हुजरे में। वाह वाह वाह। और यहाँ से ये शेर फिर पढ़िए और ये जाफर साहब की नजर कीजिए, वहाँ बैठे जी वहाँ बैठे हैं। जाफर साहब की नजर, ये शेर समाप्त कीजिए कि जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, जिंदा है खाक नशीनी में नवाबी का भरम, चंद ईरानी कबूतर है मेरे हुजरे में। चंद ईरानी कबूतर है मेरे हुजरे में। जैसा कि अभी सूफी इजहार साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि
सूफिज्म पर या सूफियाना मामलात पर बहुत सारा कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ बातें मैंने अपने शेरों में ढालने की कोशिश की है। बतौर खास जो इस महफिल में अहले सूफिज्म बैठे हैं उनकी तवज्जो का तालिब 2, 3, 4 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता है। मसला इस तरह से है, समाप्त कीजिए कि मुनव्वर करके अपने कल्ब को काबा बनाते हैं। मुनव्वर करके अपने कल्ब को काबा बनाते हैं। मुनव्वर करके अपने कल्ब को काबा बनाते हैं। फकीर वक्त हर एक सांस को सजदा बनाते हैं। मुनव्वर करके अपने कल्ब को काबा बनाते हैं। वाह वाह वाह। फकीर वक्त हर एक सांस को सजदा बनाते हैं और इबादत का कलम लेकर धड़कते दिल के कागज पर, इबादत का कलम लेकर धड़कते दिल के कागज पर वो रातें जाग कर फिरदौस का नक्शा बनाते हैं। क्या बात है। इबादत का कलम लेकर धड़कते दिल के कागज पर, वाह वाह वाह। इबादत का कलम लेकर धड़कते दिल के कागज पर वो रातें जाग कर फिरदौस का नक्शा बनाते हैं और शराबे इश्क पीकर मस्त होते हैं जहां मैं कश, शराबे इश्क पीकर मस्त होते हैं जहां मैं कश। कलंदर मार्फत का ऐसा मैखाना बनाते हैं। कलंदर मार्फत का ऐसा मैखाना बनाते हैं और कभी महबूब की सूरत कभी मजजूब की सूरत। आपकी नजर शेर, कभी महबूब की सूरत कभी मजजूब की सूरत दिखाकर अपना जलवा हमको दीवाना बनाते हैं। दिखाकर अपना जलवा हमको दीवाना बनाते हैं। और जरूरी है शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी। वाह 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 वाह। जरूरी है शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी। कलंदर खुद को इन तीनों का शहजादा बनाते हैं। जरूरी है शरीयत भी, जरूरी है शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी। जरूरी है शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी। कलंदर खुद को इन तीनों का शहजादा बनाते हैं। और सुरंगे बतौर खास ये शेर वासिफ सर के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि सुरंगें खोदते मजदूर सी है कैफियत अपनी, सुरंगें खोदते मजदूर सी है कैफियत अपनी, सुरंगें खोदते मजदूर सी है कैफियत अपनी। उतर कर रूह में हम इश्क का रास्ता बनाते हैं, उतर कर रूह में रास्ता बनाते हैं। और आखिरी शेर समाप्त करें कि शरीयत और तरीकत में डुबोकर जिंदगी अपनी, शरीयत और तरीकत में डुबोकर जिंदगी अपनी, शरीयत और तरीकत में डुबोकर जिंदगी अपनी। हकीकत की बुलंदी के लिए जीना बनाते हैं। करके अपने कल्ब को काबा बनाते हैं। वक्त हर एक सांस को सजदा बनाते हैं। वाह 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 वाह।